चैप्टर नंबर 20 समरी है. The traveling party continues overland and encounters a bear in the mountains, which Friday is eager to attack and kill. उनको बाद में लैंड के ज़रिए वो जो ट्रैवल कर रहे थे उनको बियर्स का सामना, रीच का सामना हुआ पहाड़ों पर, जिसको फ्राइडे मारने के लिए बहुत बेचैन था. और उसके बाद है ही हैज़ किल्ड बियर्स बैक इन हिज होमलैंड, क्योंकि वो पहले मारता होता था अपने होमलैंड पे ना बियर्स को. द ग्रुप ऑल्सो फाइट्स ऑफ अनदर पैक ऑफ वुल्व्स. उसने मारा बियर्स. द ग्रुप ऑल्सो फाइट ऑफ अनदर पैक ऑफ वुल्व्स. जो ग्रुप था उन्होंने एक और पैक ऑफ वुल्व्स से लड़ाई हुई, मतलब उनका सामना हुआ. पहले भी 19 चैप्टर में बताया कि पहले भी हुई थी ना, तो ये सेकंड टाइम है. दिस वन मोर चैलेंजिंग दैन द फर्स्ट. ये पहले वाले से ज़्यादा चैलेंजिंग था, ज़्यादा मुश्किल था. द गाइड इज़ वाउंडेड, क्योंकि वो जो गाइड कर रहा था ना, रास्ता बता रहा था, वो ज़ख्मी हो गया. सो द पार्टी हायर्स अ न्यू वन. तो इसी वजह से वो जो ग्रुप था, पार्टी थी जो सफ़र कर रही थी, उन्होंने एक नए बंदे को हायर किया. एंड रॉबिन्सन एंड क्रूजो रिटर्न टू इंग्लैंड विदाउट फर्दर इंसिडेंट. और फिर इसी तरह क्रूजो और फ्राइडे बिल आखिर इंग्लैंड किसी और इंसिडेंट या कोई और होने की के बजाय वो पहुंच गए, कुछ और नहीं हुआ उनके साथ. आफ्टर ही रिटर्न्स टू लंदन, जब वो लंदन वापस पहुंचा, क्रूजो कंसिडर्स मूविंग बैक टू हिज प्लांटेशन इन ब्राज़ील. तो उसने ये कंसिडर किया कि उसको अपने प्लांटेशन के पास ना वापस जाना चाहिए. बट हिज रिलीजियस डिफरेंसेस विद द कैथलिक पॉपुलेशन दे पुट हिम ऑफ दिस कोर्स. लेकिन उसका जो रिलीजियस डिफरेंस था कैथलिक पॉपुलेशन की वजह से, उसकी वजह से उसने उसको रोक लिया कि मतलब अपने आप को उसने जाने से. ही डिसाइड टू सेल द प्लांटेशन विच प्रोवाइड हिम विद ग्रेट वेल्थ. उसने डिसाइड किया कि प्लांटेशन को बेच देगा और उससे उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिले. स्टिल क्रूजोस विंडर लस्ट परसिस्ट. लेकिन अभी भी उसका जो आवारागर्दी मतलब फिरने का जो जुनून था वो अभी भी उसमें था. ही थिंक्स ऑफ रिटर्निंग टू विज़िट हिज आइलैंड. उसने सोचा कि वो अपने आइलैंड को दोबारा विज़िट करे. बट द विडो डिसुएड्स हिम. लेकिन उस विडो ने उसको मना किया. ही टेक्स कस्टडी ऑफ हिज टू नेफ्यूज़. उसने कस्टडी ले ली अपने दो भतीजों की. वन ऑफ होम ही सेटअप विद द शिप ऑफ हिज ओन. एक को उसने सेटअप दे दिया, मतलब शिप लेके दे दी अपनी उसको. और क्रूजो मैरी एंड हैज़ 3 चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन. इतनी जल्दी अब्बा जी भी बन गए और 3 बच्चे भी हो गए उसके, अपने शादी कर ली उसने. आफ्टर हिज वाइफ डाइज, उसकी बीवी के मरने के बाद दो ही इलेक्ट्स टू ज्वाइन हिज नेफ्यू ऑन अ ट्रिप टू द ईस्ट इंडीज़. और जब उसकी बीवी मर गई तो उसने अपने भतीजे के साथ ईस्ट इंडीज़ में का ट्रिप करने के लिए का चाहा. ही ब्रिंग्स सप्लाइज टू हिज आइलैंड. और वो अपने आइलैंड पे चीज़ें भेजता रहता था. एंड फाइंड द स्पेनियर्स डिड मेक इट टू द आइलैंड. और ये ध्यान रखता था कि जो स्पेनियर्स है वो आइलैंड पहुंचा से. एंड द लॉन्ग साइड द इंग्लिश सेलर एंड सम ऑफ द नेटिव्स द कॉलोनी हैज़ ग्रोन एंड नाउ इंक्लूड्स वुमेन एंड चिल्ड्रन. अब कॉलोनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वहाँ पे सेलर्स भी थे, इंग्लिश नेटिव्स थे वहाँ पे, और एक कॉलोनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिसमें औरतें और बच्चे भी थे. क्रूजो प्रोसीड्स टू ब्राज़ील एंड सेंड्स मोर सप्लाइज एंड एनिमल्स टू द आइलैंड. फिर उसने वहाँ से ज़्यादा और चीज़ें भेजी और जानवर उस आइलैंड पे अपने वाले पे भेजे. एज वेल एज मोर वाइव्स फॉर द मैन देयर. और बीवियाँ भी आदमियों के लिए वहाँ पे भेजी. हाउएवर ही सेव द डिटेल्स ऑफ दीज न्यू एडवेंचर्स फॉर अ लेटर स्टोरी. और बाकी अभी भी मतलब उसके एडवेंचर्स ख़त्म नहीं हुए. अभी भी उसमें वो जुनून था, वो क्रेज़ था कि उसने अभी भी फिरना और एडवेंचर्स करने हैं.